If you haven't subscribed to my channel, then please subscribe it and do not forget to press the bell icon for the notifications. Hello everyone and welcome back to my channel. I'm Nisha Agarwal and in this video we will discuss about the effects of coronavirus on jobs. Here we go. एज वी ऑल नो कोरोना वायरस की वजह से, इस पैंडमिक की वजह से खाली एविएशन इंडस्ट्री पे ही नहीं बाकी सारी इंडस्ट्रीज़ पे भी बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है। और सबसे पहले हम बात करेंगे कि एविएशन इंडस्ट्री पे कोरोना वायरस की वजह से क्या इफेक्ट्स पड़े हैं। As we all know that recently in India for the domestic flights the operations have been resumed, but again with all the safety and security of the people, acknowledging that yes this situation is very critical, but again people wanted to go back to their homes. That's why this facility has been provided to all the migrants. पहले लोगों को बोला गया था कि आप प्लीज़ ट्रैवल मत कीजिए, यहाँ से वहाँ मत जाइए, सारे ऑपरेशंस, फ्लाइट ऑपरेशंस, सारी ट्रैवलिंग फैसिलिटीज़, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सब कुछ बंद थे। बट बाकी लोगों को देखते हुए ये ऑपरेशन स्टार्ट किए गए हैं, बट अगेन सारी की सारी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के साथ। मैं कुछ फ़्लाइट अटेंडेंट्स को जानती हूँ जिनसे मैं कनेक्शन में हूँ और उन्हीं से मुझे ये सारी इंसाइट्स मिली हैं जो कि मैं आपको बता रही हूँ। सो एक्चुअली केबिन क्रू को कैसे ट्रीट किया जा रहा है, अभी उनकी जॉब सिक्योरिटी, उनको क्या सैलरी दी जा रही है, मैं आगे आपको ये सब बताती हूँ। बहुत सारी एयरलाइंस में बहुत सारे स्टाफ को निकाल दिया गया है, कट कर दी गई है एम्प्लॉयमेंट, इवन जिनको रखा गया है कंपनी में उनकी भी सैलरी की गई है। बहुत सारी एयरलाइंस में 30% 40% तक आपकी पे कट कर दी गई है, केबिन क्रू की भी और भी जितना भी स्टाफ है उनकी भी, क्योंकि अभी एविएशन इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है, बाकी इंडस्ट्रीज़ भी कर रही हैं, बट इनका सीधा कनेक्शन ट्रैवलिंग से ही है। और अभी बहुत टाइम तक ट्रैवलिंग, टूरिज़्म, हॉस्पिटैलिटी जैसी इंडस्ट्रीज़ में बहुत टाइम तक इश्यूज़ रहेंगे, सफ़र करेंगे, क्योंकि बहुत जल्दी ग्रो नहीं करेगा ड्यू टू द रीजन, सर्टेन रीजन्स। वी ऑल नो दैट कि कोरोना वायरस का अभी भी कोई भी प्रॉपर कोई चीज़ नहीं आई है जिससे हम प्रोटेक्टेड रह सकें। एविएशन इंडस्ट्री में ही नहीं बहुत सारी और जगह पर भी अपनी जॉब्स खोई हैं। एविएशन इंडस्ट्री में कुछ लोग को निकाल दिया गया और कुछ लोगों को बेसिक पे ही प्रोवाइड की जाती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि बेसिक पे और दूसरी पे में क्या डिफरेंस होता है। आई मीन जो इन टोटल पे आती है उनकी, केबिन क्रू को, फ्लाइट अटेंडेंट्स को पे दी जाती है, उनकी एक होती है बेसिक पे और फिर उसके ऊपर एडिशनल पे होती है। वो डिपेंड करता है कि आपने कितने घंटे आपने फ्लाई किया है, कितने घंटे आप फ्लाइट में थे, उसके अकॉर्डिंगली आपको पे किया जाता है। क्योंकि ऑफ कोर्स सबको आप नहीं निकाल सकते हैं, जैसे अभी ऑपरेशन स्टार्ट हुए हैं और केबिन क्रू स्टाफ वहाँ पर प्रेजेंट हैं, फ्लाइट्स में भी प्रेजेंट हैं, एयरपोर्ट पे भी प्रेजेंट हैं क्रू, बट येस देयर इज़ अ रिडक्शन इन देयर पे। मैनी एयरलाइंस हैव स्टॉप फंक्शनिंग। बहुत सारी एयरलाइंस ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं कि आगे हम नहीं जा सकते हैं, हमें हेल्प की ज़रूरत है, हमें फ़ंड्स की ज़रूरत है। इंटरनेशनल एयरलाइंस में कुछ मैं पढ़ रही थी न्यूज़ में, सो आई गॉट टू नो अबाउट देम एज वेल। सो ऐसा भी है। इस टाइम पे बस वही लोग ट्रैवल कर रहे हैं जिनको अपने अपने घर जाना है, जो माइग्रेंट्स हैं, बट कोई भी कहीं पर भी ऐसे घूमने नहीं जा रहे हैं या बिजनेस ट्रिप्स पे नहीं जा रहे हैं। सो इस वजह से भी बहुत ज़्यादा इश्यूज फेस कर रहा है एयरलाइन इंडस्ट्री। अनदर रीज़न निकालने के लिए ये भी था कि आपके पैसेंजर्स कम हो गए हैं और क्रू आपका ज़्यादा हो गया है। जहाँ पर बहुत सारी पहले फ़्लाइट्स होती थी, बहुत सारा आपका क्रू चाहिए होता, आपका बहुत ज़्यादा स्टाफ चाहिए होता, अब उतने पैसेंजर्स ही नहीं है कि जिनको आप सर्व कर सकें। सो कंपनी को लंबे टाइम तक इंडस्ट्री में रहने के लिए कुछ ना कुछ कट करने पड़ते हैं, बी इट आपकी सैलरी में या एम्प्लॉयज़ में। कोई भी कंपनी नहीं चाहती है कि अपने एम्प्लॉयज़ को कोई भी निकाले, बट येस अभी सिचुएशन ही ऐसी है। ऐसा भी किया गया है कि कुछ लोग को निकाला नहीं गया है तो अनपेड लीव्स पे भेज दिया गया है। बात करते हैं कतर एयरवेज की, तो वहाँ पर जो भी स्टाफ है केबिन क्रू का या फिर और भी स्टाफ है जितना भी, उनमें से बहुत सारी जॉब्स कट हुई हैं, बहुत लोगों की सैलरी कट हुई है। और जिन लोगों को निकाला गया है अगर वो वहाँ के नहीं हैं, उनका होम टाउन कहीं और है, क्योंकि अभी ट्रैवलिंग, इंटरनेशनल ट्रैवलिंग ऐसे अलाउड नहीं हुई है हर जगह, तो उनको वहाँ पर अकोमोडेशन प्रोवाइड की गई है, बट अगैन दे डू नॉट हैव अ जॉब। यूनाइटेड एयरलाइंस में भी 30% मैनेजमेंट और एडमिन जॉब्स को कट किया गया है, क्योंकि ऑफ कोर्स दिस इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टाइम फॉर ईच एंड एवरीबडी। अब जैसे कि हम बात करते हैं ब्रिटिश एयरवेज़ की, तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन है। जो भी मेन स्टाफ था, आई मीन जो केबिन क्रू, पायलट्स का जो भी स्टाफ था, उनको ग्राउंडेड ऑफ कोर्स किया गया है और उनकी भी पे कट हुई है 30 to 40%। एंड अगेन
और जो बाकी ऑपरेशन जो बैकएंड टीम होती है उनका भी अभी पे कट हुआ है। सो यस, इस टाइम पे जॉब्स कहीं पर भी सिक्योर नहीं है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि बाकी इंडस्ट्रीज़ में भी बहुत ज़्यादा लोग सफ़र कर रहे हैं। जैसे कि ऊबर में ही 3500 लोगों को निकाल दिया गया था, जोमेटो में बहुत सारे लोगों को निकाल दिया गया था, और जो बाकी बैकएंड की जो टीम थी उनको वर्क फ्रॉम होम दिया गया है। ओयो में बहुत सारे लोगों को, बहुत बड़ी टीम को निकाल दिया गया है। जैसे बस और बस उन लोगों को रखा गया है जो कि मैनेजमेंट में है, जो हाई पोजीशन पर हैं। बस और बस हम किसी भी इंडस्ट्री, किसी भी कंपनी की बात करें तो सारी की सारी ही कंपनीज बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही हैं, बहुत ज़्यादा लॉस में हैं। उनको अपने एम्प्लॉयज़ को निकालना पड़ रहा है क्योंकि ऑफ कोर्स फंड्स कम है, क्योंकि बिजनेस नहीं हो रहा है। और अगर हम स्पेसिफिकली बात करते हैं कि एविएशन इंडस्ट्री में, एयरलाइंस में हम कब इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं, कब हम अप्लाई कर सकते हैं, सो गाइस दिस सिचुएशन इज़ रियली क्रिटिकल एंड आई कैन नॉट कमेंट एनीथिंग ऑन दिस। आई मीन कब दोबारा से शुरू होंगे सारी चीज़ें, आई मीन कब रिक्रूटमेंट होगी, क्योंकि आप खुद सोचिए कि अभी इतने सारे क्रू को निकाला गया है, ऑपरेशन टीम्स को निकाला गया है। आपको हायर करेंगे एयरलाइंस या फिर प्रेफरेंस दी जाएगी एक्सपीरियंस लोगों को। तो अभी कुछ टाइम तक, इनफैक्ट कुछ मंथ्स तक बहुत ज़्यादा मुश्किल है। वी रियली कैन नॉट प्रिडिक्ट कि कब आएंगी नई वैकेंसीज। हाँ, एक नई एयरलाइन ज़रूर है, फ्लाईबिग एयरलाइन, जो कि स्टार्ट होनी थी बट अभी वो नहीं हुई है स्टार्ट ड्यू टू दिस कोरोना वायरस ओनली। बट हाँ, उनकी वैकेंसीज निकली हैं, बट अगैन थोड़ा ऐसा हो सकता है कि वहाँ पर भी एक्सपीरियंस लोगों को प्रेफरेंस दी जाए, क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास एक्सपीरियंस है और वो घर पर बैठे हैं, उनके पास काम नहीं है, उनको अनपेड लीव्स पे या फिर उनको भेज दिया गया है घर कि आप और आगे काम नहीं कर सकते हैं। सो अगर अभी के लिए आप रिलाई कर रहे हैं कि मुझे अभी ही केबिन क्रू बनना है, इसी टाइम पर बनना है, देन आई वुड सजेस्ट आपको अभी इस पे रिलाई नहीं करना है। आप कुछ और काम भी देख सकते हैं। येस, आई अग्री, अभी किसी भी इंडस्ट्री में काम मिलना मुश्किल है, बट ऐसा भी नहीं है कि कहीं पर भी जॉब्स है ही नहीं। अभी भी जॉब्स हैं, बहुत सारे लोगों की जॉब्स गई है, बट अगैन अभी भी जॉब्स अवेलेबल हैं। आप लिंक्डइन पे जाकर देख सकते हैं, आप डिफरेंट पोर्टल्स हैं जॉब्स के जहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं एंड यू कैन सर्च फॉर अ बेटर अपॉर्चुनिटी। एंड अगेन इस टाइम में आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, अपने आप को ग्रूम कर सकते हैं, क्योंकि आपका ड्रीम है कि आपको एयर होस्टेस, फ्लाइट अटेंडेंट ही बनना है। तो ये टाइम को आप यूटिलाइज़ करें। कुछ और काम येस ऑफ कोर्स ज़रूरी है, क्योंकि हम सबको लिविंग अर्न करना है और हमारी अपनी अपनी सबकी ज़रूरतें हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपको एक चीज़ नहीं मिली तो आप बस सब कुछ छोड़ देंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। आप इसके लिए प्रिपेयर कीजिए, अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, वीडियोस देखिए, अपने आप को ग्रूम कीजिए, अपनी जो भी पर्सनालिटी है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, आपके बॉडी पोस्चर है, कैसे आपको बात करना है, आप उस चीज़ की प्रैक्टिस कीजिए। उतना अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, उतने अच्छे से अपने आप को तैयार कर लीजिए कि कभी भी आप इंटरव्यू के लिए जाएँ तो आप ही सिलेक्ट हों। And this was all about what I think and according to my research what I got to know about. And again अभी सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है और आने वाले टाइम में भी रहेगी। बट येस, जैसे कि बहुत सारे लोगों ने अपनी जॉब्स गंवाई हैं और अभी बहुत कंपनी में भी बहुत ज़्यादा कम हो गया है मैन फोर्स, तो ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट हों। तो उस टाइम के लिए आपको अभी प्रिपेयर करना है, ताकि आप उस टाइम पे आपका जो भी अभी टाइम जा रहा है, आप एम्प्लॉयड नहीं है या फिर आपका वेस्ट हो रहा है, आप यूटिलाइज़ करें और तब आपको जॉब मिले ही मिले और गुड पैकेज पे मिले। So yes, this was all about the effects. Thank you so much guys for watching this video and follow me on Instagram, and I have started updating my Instagram with this aviation industry only, with the news and the updates. So you can follow me over there and you can DM me if you want to ask me something specific. So yeah, I have mentioned my Instagram account link in the description box, and if you want to prepare for cabin crew interview, then you can watch my videos for sure. Thank you so much guys for watching this video, and if you like this video, do not forget to hit the like button, subscribe to my channel if you like watching my videos. Yeah, and take care, bye bye, cheers.